क्या फ्रेंड्स, आप भी बालों के झड़ने, टूटने और बेजान बालों से परेशान हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बाल पहले जैसे घने और चमकदार नहीं रहे? तो रुकिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा जादुई नुस्खा जिससे आपके बाल कुछ ही हफ्तों में हेल्दी, घने और शाइनी बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे खास बात पता है क्या है? यह जादुई चीज आपके किचन में इजिली मिल जाती है। सो दोस्तों, सिर्फ एक सिंपल सी चीज यानी कि एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स और आपके सारे हेयर प्रॉब्लम चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। बालों का गिरना, बालों की धीमी ग्रोथ हो या फिर डैंड्रफ, रूसी की समस्या हो, या घर की सिंपल सी रेमेडी, सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा। साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसका यूज कर सकते हैं अपने बालों के सिल्की, स्मूथ, हेल्दी, लंबा, घना बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। और यह रेमेडी सिर्फ एक बार आप लगा के देख लीजिए, आप दीवाने हो जाएंगे इस रेमेडी के। आप हमेशा इस रेमेडी को लगाएंगे, हर इंसान को यह चीज बताएंगे कि यह रेमेडी आपको लगाना है और लगभग आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा और 100 में 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए सीक्रेट रेमेडी की बात करती हूँ जिससे मैं खुद फॉलो करती हूँ और मेरा भरोसा इस रेमेडी पे 100 में 100% है। मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। मैं कभी भी यह नहीं कह सकती कि यह रेमेडी आपको फायदा नहीं कर सकती है। यह आपके बालों को तेजी से लंबा, घना और मजबूत बनाएगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सीखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखें। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी भी कारण, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया और आप इनके हेयर अभी देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ जो है ना वो भी बूस्ट हो गई। हेयर लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक भी दिया है और आपके बालों पे भी यही असर दिख सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा घना करना चाहते हो तो यह रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन यह रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक जबरदस्त रेमेडी है बालों के लिए। लेकिन इस रेमेडी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें बताने वाली हूँ ना उसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह मेरे बालों पे जो असर दिया है ना, मेरे व्यूवर्स के बालों पे जो असर मिला है, यही सेम असर मैं आपके बालों पे देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके फोटो को शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए हमें मेथी चाहिए। यह जो मेथी होती है ना, यह हमारे बालों को नेचुरली कंडीशनर करने का काम करती है। हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है और रेशम की तरह मुलायम बना सकती है। और इस रेमेडी को हम एक मोटी पेंदी के स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच मेथी की ही जरूरत पड़ेगी। यह मेथी तो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि यह बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें अमोनिया एसिड होने की वजह से यह बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट्स मानी जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं ना, उनके बालों में यह लेंथ बूस्ट का काम करती है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट्स मानी जाती है। जिसके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ना, उनके बालों में यह लेंथ बूस्ट कर देती है। वह भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है। यह आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी को एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें मैं एक प्याज ऐड कर दूंगी। वैसे तो प्याज मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ क्योंकि प्याज में होता है सल्फर। यह जो सल्फर होता है ना, यह हमारे बालों में केराटिन को मेंटेन करता है। बालों की जो स्ट्रेंथ है ना वो वॉर्मनाइज होगी। आपके बाल लंबे और घने होंगे। पता है, मेथी के साथ जब प्याज को मिलाएंगे ना तो प्याज बहुत ही तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत ज्यादा पतले हो गए थे, एकदम मतलब कमजोर हो गए थे, स्प्लिटिंग आ गई थी ना, उनको यह स्टिंग देखकर बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। तो बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताए अनुसार बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों के बालों पर सेम असर देखने को मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे, घने और मजबूत हो गए हैं।
तो प्याज मैंने एक छोटा सा लिया है क्योंकि मेरी हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2-3 हेयर्स बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ तो नजर ना लगे। लेकिन अगर आपकी हेयर फॉल में कंघियां बढ़ जाती हैं तो आपको इसमें एक बड़ा सा प्याज लेना है। आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो प्याज की सहायता से यह रुक सकते हैं। बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होते हैं। तो आपको एक बड़ा सा प्याज ले लेना है। अब प्याज को आप छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से कट कर लीजिएगा। जैसे मैंने कट किया है वैसे ही आप भी कट कर लीजिएगा। अब यहाँ 1 से 1.5 चम्मच मेथी लेने के बाद हमें 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है। अब हमें इसे लो फ्लेम पे अच्छे से इसे पकाना है क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो नेचुरली आपके बाल शाइन करने लगेंगे। अगर आप अपने बालों को स्मूथ करने के लिए कोई ट्रीटमेंट करवाने जा रही हैं तो आप एक बार इस रेमेडी का यूज करके देखिए। बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ। जितने भी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही वैसे उन्होंने इस्तेमाल किया जिससे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही रिजल्ट मिला। जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे थे, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल ही रुक गई थी और अगर लंबे भी हो जाते हैं तो एकदम पतले पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं। फिर बालों के बीच में झड़ने की जो समस्या है ना वो तेज हो जाती है जिससे स्कैल्प दिखने लगते हैं। पूरे तरीके से स्कैल्प से गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। गंजेपन की नौबत ही न आए उससे पहले तो अच्छा यही होगा कि आप इस रेमेडी को आप मेरे बताए हुए तरीके से आप एक बार यूज करके देखिए क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं ना खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। जिसके हेयर सुंदर होते हैं ना उनका अट्रैक्शन लेवल ही एक अलग प्रकार का अलग सा होता है। तो फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे तो मेथी जो नीचे पेंदी में बैठी हुई थी वो ऊपर आ जाएगी फूल करके और प्याज के स्लाइसेस जो एक दूसरे से चिपके हुए थे वो अलग अलग से दिखने लगेंगे। इसका कलर भी बिल्कुल येलो कलर का हो जाता है यानी कि सीरम एकदम एंटी प्रॉपर्टीज के साथ बन करके रेडी हो चुका है। अब यह सीरम नहीं रह गया है, यह पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है जो कि बालों की ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देगा। आपके बालों में जो भी समस्याएं थी ना वह बालों की हेयर फॉल, फ्रीजनेस, ड्राइनेस और बाल जो दो मुहे हो जाते थे, बीच से टूटते थे, तो सारी समस्याएं बस यह एक रेमेडी खत्म कर सकती है। यह एक एकदम स्ट्रॉन्ग रेमेडी है क्योंकि यह जो टॉनिक है ना ये इसमें सारे तत्व मिल गए हैं। तो यह मेथी और प्याज में जो सल्फर मिल गया है ना तो केराटिन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपके बालों में दिखाई देगा। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। आपको इस सीरम को बिल्कुल ठंडा कर लेना है और इसे आप स्टोर करके कैसे रखेंगे यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसे लगाने का खास तरीका है वो आपको समझना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो अभी आपको फिलहाल कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों को कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। और कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपके बालों की लंबाई कितने सालों से एक ही जगह पे अटकी हुई है। तो फ्रेंड्स इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सीरम को लेना है और इसमें आपको मिक्स करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है ना उसे हम नारियल का तेल भी कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता ही होगा कि अगर हम काफी लंबे समय तक नारियल का तेल इस्तेमाल करें तो यह बालों को सफेद नहीं होने देता है। तो 1 चम्मच हमने इसमें यहाँ पे नारियल का तेल डाल दिया है। इसे ऐड करने के बाद आपको अच्छे से सीरम के साथ मिक्स कर लेना है। जितने भी लोगों को अभी तक मैंने इस रेमेडी का इस्तेमाल करवाया है ना उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं मतलब कि बालों को टच करना भी इरिटेटिंग सा हो गया है और बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो फ्रेंड्स इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, सभी के बालों में यह रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। शैम्पू करने के 2 घंटे पहले आपको इस सीरम को अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लेना है और पूरे बालों के लेंथ तक इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं लेकिन कांच के जार में इसे स्टोर करके रखना है। अगर आप इस सीरम को तुरंत इसे अप्लाई करना चाहते हैं अपने बालों में तो आप एक ऐसा स्प्रे बॉटल ले लीजिएगा और उसमें इसे भर के और अपने पूरे बालों में स्कैल्प में अच्छे से स्प्रे करके पूरे बालों में लगा लीजिएगा। इसे आप 1 हफ्ते तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ, संडे के दिन बना लेती हूँ और आराम से रख लेती हूँ। इसे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है और अगर आपको बहुत जल्दी फास्ट हेयर ग्रोथ चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल 4 बार करेंगे, एक एक दिन के गैप पर।
अब सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।